Good morning everyone. Welcome to online class. Today I am going to teach you lesson 6 in science. Name of the lesson plants and trees around us. ठीक है, हम अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे. We share this world with animals, insect and plants. है ना, हम जो है इस वर्ल्ड को इंसेक्ट, प्लांट्स और एनिमल के साथ शेयर करते हैं. ठीक है. Out of these plants are a very important part of our lives because we depend on them in many ways. इन सब में से जो प्लांट्स जो हैं वो हमारे जीवन का एक मुख्य पार्ट है ना. क्यों? क्योंकि हम उन पर बहुत तरीके से निर्भर हैं, डिपेंड हैं पेड़ पौधों पर. ठीक है. दे गिव अस फ्रेश एयर, फूड, शेल्टर एंड अ लॉट ऑफ और थिंग्स. क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या देते हैं? फ्रेश एयर देते हैं, ताज़ी हवा, फूड यानी भोजन देते हैं, शेल्टर आश्रय देते हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ हमें देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, लुक अराउंड यू. व्हाट डू यू सी? आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? वी सी ट्रीज, टेल एंड स्मॉल प्लांट्स, ग्रास एंड द अदर द प्लांट्स विथ एंड विदाउट फ्लावर्स. है ना. तो हम क्या देखेंगे अपने आसपास? हमें पेड़ दिखाई देते हैं, बड़े पेड़, छोटे पेड़, है ना. घास दिखाई देते हैं यानी ग्रास. ठीक है. एंड द प्लांट्स विथ एंड विदाउट फ्लावर्स, है ना. और ऐसे भी प्लांट्स दिखते हैं जो मतलब फ्लावर के साथ और बिना फ्लावर के भी, बिना फूलों के भी पौधे दिखाई देते हैं, है ना. दे आर अ वेरी बिग फैमिली, है ना. तो पेड़ों की जो है, पेड़ पौधों की जो है बहुत बड़ी बिग फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है. ठीक है. दे आर लिविंग थिंग्स. ये क्या है? ये लिविंग थिंग्स हैं, है ना. दे मेक दिस वर्ल्ड कलरफुल. ये इस दुनिया को है जो कलरफुल बनाते हैं, है ना. रंगीन, हरा भरा, है ना, खूबसूरत बनाते हैं. ठीक है. पेड़ पौधों की, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये दुनिया अच्छी नहीं लगेगी. काइंड्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के मतलब प्रकार, काइंड्स. ठीक है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. सम आर बिग प्लांट्स वाइल सम आर स्मॉल प्लांट्स. है ना. यहाँ पर जो है बहुत तरह के प्लांट्स दिखाए जा रहे हैं, है ना. इनमें, है ना, सम आर बिग प्लांट्स है, इसमें कुछ बड़े प्लांट्स हैं और कुछ छोटे प्लांट्स हैं. तो बिग प्लांट्स के बारे में आज हम जानेंगे. पहले तो ट्रीज. सम प्लांट्स आर बिग, टेल एंड स्ट्रॉन्ग. कुछ प्लांट्स जो होते हैं बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं. तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. तो इस तरह के प्लांट्स को क्या कहेंगे? ट्रीज कहेंगे, पेड़ कहेंगे. ठीक है. जैसे मैंगो, एप्पल, नीम, बनियान, पीपल, गुलमोहर, कोकोनट एंड अशोकाज आर सम एग्जांपल ऑफ बिग प्लांट्स. ठीक है. ये बड़े पेड़ होते हैं. देखिए जैसे यहाँ पर देखा, मैंगो ट्रीज, है ना, एप्पल ट्रीज, नीम ट्रीज, बनियान ट्रीज, फिर पीपल ट्रीज, गुलमोहर, कोकोनट एंड अशोका. तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं ये बड़े पेड़ होते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? ट्रीज कहेंगे. नेक्स्ट, स्मॉल प्लांट्स, shrubs and herbs. The plants smaller than trees are called shrubs. है ना. वैसे प्लांट्स जो ट्रीज से बहुत छोटे होते हैं उस तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं? shrubs कहते हैं. दे मे बी स्मॉल बट दे आर स्ट्रॉन्ग. ये छोटे होते हैं बट स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना. दे हैव सेवरल स्टेम विच ग्रो फ्रॉम नियर द ग्राउंड. हिबिस्कस, सनफ्लावर एंड कॉटन प्लांट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ सर्ब्स. ठीक है. तो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं ये पेड़ों से छोटे होते हैं, ट्रीज से छोटे होते हैं बट स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना. और इसमें बहुत सारे स्टेम निकले होते हैं. स्टेम मैंने शाखाएं. ठीक है. निकली रहती है ब्रांचेस के. जैसे एग्जाम्पल में रोज, हिबिस्कस, सनफ्लावर, कॉटन. ठीक है.
तो इस तरह के प्लांट्स को क्या कहेंगे? shrubs. Some plants are very small and have soft stem. कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और उनकी क्या होती हैं, स्टेम जो होती है सॉफ्ट होती हैं, बहुत नरम होते हैं, उनके शाखाएं जो होती है बहुत नरम होती है. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. तो उस तरह के प्लांट्स को क्या कहेंगे? हर्ब्स कहते हैं. ठीक है. हर्ब्स आर सीजनल. तो ये जो हर्ब्स होते हैं वो सीजन में निकलते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स दैट वी ईट आर हर्ब्स. है ना. बहुत सारे वेजिटेबल होते हैं जिन्हें हम खाते हैं वो हर्ब्स से होते हैं. ठीक है. जैसे माइंट, पुदीना, बसल, तुलसी, कोरिएंडर यानी धनिया, स्पाइनिच, पालक एंड ग्रास आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. तो ये एग्जाम्पल है हर्ब्स के. ठीक है. ये बहुत छोटे होते हैं, शर्ब से भी छोटे होते हैं. ठीक है. और इनके स्टेम जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है. यहाँ पे माइंट, पुदीना है, बासिल यानी तुलसी, कोरिएंडर, स्पाइनिच, ग्रास. ठीक है. तो ये इस तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं? शर्ब्स, हर्ब्स कहते हैं. है ना. नेक्स्ट, प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. अब आते हैं प्लांट्स का अदर काइंड्स, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स. है ना. जो स्टैंड नहीं हो पाते हैं स्ट्रेट. सम प्लांट्स आर वीक, हेंस दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन. कुछ प्लांट्स जो होते हैं इतने वीक होते हैं कि वो अपने से खड़े भी नहीं हो पाते हैं स्ट्रेट. है ना. दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट. है ना. उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मतलब खड़े होने के लिए. ठीक है. दे क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ वॉल, स्टिक्स और अदर प्लांट्स. है ना. ये बढ़ते हैं कैसे? ये अदर सपोर्ट से. है ना. जैसे दीवार का सहारा लेकर के, है ना, किसी स्टिक का सहारा लेकर के, है ना, या फिर किसी अलग अदर प्लांट्स का सहारा लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है. तो सच प्लांट्स आर क्लाइंबर्स. तो इस तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं. मनी प्लांट्स, ग्रेप वाइन एंड पी प्लांट आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स. तो इस तरह के प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे ग्रेप्स, ग्रेप वाइन, है ना, मनी प्लांट और पी प्लांट. है ना. तो ये खुद से स्टैंड नहीं हो पाते हैं, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जैसे देखिए इस फिगर में भी दिखा रहा है ना. ये मनी प्लांट है तो बीच में ये जो है सपोर्ट के लिए एक स्टिक लगी हुई है ना. ये ग्रेप वाइन है, ग्रेप्स का है, तो इसे भी स्टैंड करने के लिए ये जो है स्टैंड लगे हुए हैं. पी प्लांट, स्टिक लगी हुई है बीच में, है ना. तो ये खुद से स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं. इस तरह के प्लांट्स को क्लाइंबर कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम. इसके अलावा और ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, उनके स्टेम जो होते हैं बहुत ही वीक होती हैं. दे ऑल्सो कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट. है ना. और वो भी जो है मतलब स्ट्रेट नहीं बढ़ पाते हैं. है ना. खड़े नहीं रह पाते हैं. ठीक है. दे ग्रो एंड स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड. है ना. ये बढ़ते हैं कैसे? मतलब ज़मीन पर ही फैलते हैं. ठीक है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स. इस तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं. जैसे पंपकिन, वाटरमेलन आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स. है ना. ये देखिए पंपकिन, पंपकिन, है ना, वाटरमेलन, तो ये क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं. ठीक है. ये ज़मीन पर ही फैलते हैं. है ना. क्रीपर्स यानी उसे लत्ते भी कहते हैं, लत्ते. ठीक है. लत्तर. नेक्स्ट, सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स ऑन देम. कुछ प्लांट्स जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनके ऊपर थॉर्न्स यानी कांटे लगे रहते हैं. है ना. तो थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट. थॉर्न्स जो होते हैं, कांटे जो होते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट की रक्षा करते हैं. ठीक है. दिस प्लांट्स आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स. इस तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं? थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं. जैसे ये कैक्टस का पौधा है, इसमें बहुत से थॉर्न्स हैं, मतलब बहुत से कांटे हैं. ठीक है. पार्ट्स ऑफ द प्लांट. है ना. ये प्लांट्स पार्ट्स हैं. ठीक है. प्लांट्स हैव डिफरेंट साइज एंड शेप. प्लांट की
बहुत से साइज होते हैं, शेप होते हैं। हाउ एवर ऑल द प्लांट्स हैव द सेम बॉडी पार्ट्स, लेकिन इसके अलावा इसके बाद भी प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। साइज आकार उनका अलग अलग होता है, ठीक है। रूट्स होल्ड द प्लांट्स in the soil and help the plants to suck water and nutrient from the soil. Roots are the underground part of the plant. तो रूट्स यानी जड़, ठीक है, जो पौधे की जो जड़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जो जड़ है, जो रूट्स हैं, जो पूरे प्लांट को मिट्टी में अंदर जकड़े रहते हैं, ठीक है, पकड़े रहते हैं, है ना। एंड हेल्प द प्लांट्स टू सक वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, और प्लांट्स को, है ना, मिट्टी से न्यूट्रिएंट, उसके लिए मतलब पोषक तत्व, है ना, और पानी मतलब पूरे पौधे के पूरे भाग में पहुंचाते हैं, ठीक है। रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो रूट्स जो है प्लांट का अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे का पार्ट्स हैं, ठीक है। द स्टेम इज द पार्ट्स दैट वी सी अबव द सॉइल। और स्टेम, जैसे ये देखिए फिगर में दिया हुआ यहाँ पे स्टेम है ये, ठीक है। तो स्टेम जो है सॉइल के ऊपर का भाग होता है ना, यानी सॉइल यानी मिट्टी के ऊपर का भाग होता है, जिसे हम मतलब देखते हैं, ठीक है। स्टेम ग्रो अबव द सॉइल एंड हेल्प द प्लांट टू रिमेन स्ट्रेट। तो स्टेम जो है पौधे मतलब मिट्टी के ऊपर बड़ा होता है और पौधे को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है, ठीक है, स्ट्रेट रखता है। इट ऑल्सो सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। और ये मतलब वाटर और न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व जो है पौधे के लिए, वो पौधों के हर भाग में पहुंचाता भी है, ठीक है। कौन? स्टेम। नेक्स्ट, द स्टेम ब्रेक्स आउट इनटू ब्रांच। और स्टेम जो है, स्टेम में से बहुत से ब्रांचेस निकलते हैं, है ना, बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। जैसे ये देखिए फिगर में यहाँ पर एक ये है ना, ये शाखा है, इधर से ये है ना। इस तरह से ये स्टेम में से बहुत सी शाखाएं भी निकलती हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द लीव्स कम आउट ऑफ ब्रांच। लीव्स जो होती हैं वो मतलब लीफ यानी पत्तियां जो होती हैं, शाखाओं से पत्तियां भी निकलती है, ब्रांचेस से पत्तियां निकलती हैं। देयर जॉब्स इज टू यूज सनलाइट एंड प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट। और इन पत्तियों का क्या काम होता है, इन लीव्स का क्या काम होता है, ये सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश का यूज़ करके, है ना, उस पौधे के लिए जो है भोजन बनाते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट, है ना। और इसलिए जो लीव्स यानी पत्तियों को प्लांट का किचन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीफ, दे डिफर इन साइज एंड शेप्स, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह के पेड़ पौधों की अलग अलग तरह के पत्तियां भी रहती हैं, है ना। इनका शेप, इनका साइज सब अलग अलग रहता है, ठीक है। देखिए ये नीम के हैं, नीम की लीफ है, ये पीपल लीफ है, ठीक है, ये बनाना लीफ है, ये लोटस लीफ है। देखिए सबके साइज और सबके शेप में काफ़ी अंतर है ना। नेक्स्ट, फ्लावर्स ग्रो ऑन ब्रांचेस। फ्लावर, है ना, फ्लावर जो है ब्रांचेस से यानी शाखाओं से निकलता है। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये प्लांट का एक मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट्स होता है ना। जब फल आता है, पेड़ पर फ्रूट्स आते हैं, तो पेड़ों की जो खूबसूरती है और बढ़ जाती है, ठीक है। ए पार्ट फ्रॉम बीइंग ब्यूटीफुल, दे कैरी द सीड्स ऑफ द प्लांट इनसाइड। तो ये जो फ्रूट्स है ना, ये प्लांट का एक ब्यूटीफुल पार्ट है ना। दे कैरी द सीड्स ऑफ द प्लांट इनसाइड, है ना। और इसके अंदर क्या होती हैं, प्लांट्स फ्रूट के अंदर क्या होती है, उस प्लांट की जो है सीड्स होते हैं यानी बीज होते हैं, जिससे फिर नया पौधा हम लोग लगा सकते हैं ना।
डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट कलर एंड दे स्मेल डिफरेंटली, है ना। अलग अलग तरह के फ्लावर्स के अलग अलग तरह के कलर होते हैं, है ना, और उसकी स्मेल भी जो होती है अलग होती हैं, ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स, है ना, उनके साइज और शेप जो है अलग अलग होते हैं। फ्रूट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर, फ्रूट्स जो है, तो फ्रूट्स यानी फल जो है फ्लावर से निकलते हैं, ठीक है। इट इज़ फ्लैशी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, है ना, ये प्लांट का एक अलग पार्ट है, ठीक है। मोस्ट फ्रूट्स कंटेन सीड्स इनसाइड देम, है ना, बहुत से फ्रूट्स के अंदर जो है सीड्स रहते हैं, ठीक है, बीज रहते हैं। जैसे देखिए पपाया, पपाया के अंदर सीड्स रहते हैं, पपाया को हम काटते हैं तो उसके अंदर हम बीज देखते हैं, ठीक है। एप्पल, एप्पल में भी सीड्स रहते हैं, मैंगो में भी सीड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।